इतिहास। मराठा साम्राज्य। मराठाओं के पूर्वज राजस्थान के सिसोदिया वंश के सूर्यवंशी राजपूत थे। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन तथा औरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीतियों के कारण मराठों का उदय हुआ था। मराठा साम्राज्य की स्थापना शिवाजी ने की थी। शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 को पूना के निकट शिवनेर नामक स्थान पर हुआ था। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले तथा माता जीजाबाई सौतेली मां तुकाबाई थी। राजनीतिक गुरु दादा कोंडदेव व आध्यात्मिक गुरु रामदास थे। शाहजी भोसले पहले अहमदनगर के शासकों की यहां नौकरी पर थे। जब अहमदनगर पर मुगलों का अधिकार हो गया तो शाहजी भोसले बीजापुर के शासकों के यहां नौकरी करने लगे और उपेक्षित पत्नी जीजाबाई व पुत्र शिवाजी को पूना की जागीर सौंप दी ताकि वे अपना जीवन निर्वाह कर सके। शिवाजी पर सर्वाधिक प्रभाव अपनी माता जीजाबाई व गुरु दादा कोंडदेव का पड़ा। शिवाजी एक हिंदू साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे। शिवाजी ने गुरिल्ला युद्ध पद्धति व छापामार युद्ध पद्धति का उपयोग अपने विजय अभियानों में किया था। इस पद्धति में रुक रुक कर व अचानक हमला किया जाता है। शिवाजी ने गुरिल्ला युद्ध पद्धति को अहमदनगर के शासक मलिक अंबर से सीखा था। शिवाजी ने अपना प्रथम सैन्य विजय अभियान 1643 ईस्वी में बीजापुर के विरुद्ध किया और तोरण का किला जीत लिया था। इसके बाद पन्हाला, कोल्हापुर व पुरंदर का किला भी विजित कर लिया था। शिवाजी ने बीजापुर के सेनापति अफजल खां की हत्या कर दी थी, जो पन्हाला के किला में शिवाजी को धोखे से मारने आया था। 1657 ईस्वी में पहली बार शिवाजी की मुलाकात औरंगजेब से हुई। शिवाजी औरंगजेब से बीजापुर को विजित करने हेतु संधि करना चाहते थे, किंतु औरंगजेब ने संधि नहीं की, अतः दोनों में झड़प हो गई। शिवाजी ने औरंगजेब के सेनापति प्लस मामा शाइस्ता खान को पराजित कर दिया था। मुगलों का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र सूरत था। 1664 ईस्वी में शिवाजी ने सूरत को पहली बार लूटा तो औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध राजा
जय सिंह के नेतृत्व में एक बड़ा सैन्य अभियान किया और शिवाजी पराजित हो गए। अतः शिवाजी तथा जय सिंह के बीच 5 जून 1665 ईस्वी को पुरंदर की संधि हुई। पुरंदर की संधि के तहत शिवाजी ने मुगलों की आंशिक अधीनता स्वीकार की तथा शिवाजी को अपने विजित किए गए 35 किलों में से 23 मुगलों को लौटाने पड़े और अपने पुत्र संभाजी को औरंगजेब की सेवा में भेजा और स्वयं 1666 ईस्वी में औरंगजेब से मिलने आगरा पहुंचे, किंतु औरंगजेब ने धोखे से शिवाजी को जयपुरी महल आगरा में कैद कर लिया, किंतु शिवाजी बहुत जल्द 1666 ईस्वी में ही फलों की टोकरी के साथ भेष बदलकर जयपुरी महल से भाग गए थे। 1670 ईस्वी में शिवाजी ने सूरत को दोबारा लूटा। 1674 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ के किले में गंगा भट्ट विशेश्वर नामक बनारस काशी के पंडित से अपना राज्याभिषेक करवाया तथा मोरोपंत को अपना पेशवा भी बनाया था और छत्रपति की उपाधि धारण की। औरंगजेब कभी भी शिवाजी को पूरी तरह से पराजित नहीं कर पाया, अतः 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने पुनः जजिया कर लगा दिया। जजिया कर का विरोध करने वाला एकमात्र शासक शिवाजी थे। अंततः औरंगजेब ने विवश होकर शिवाजी को राजा की उपाधि दे दी। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान 1677 ईस्वी में कर्नाटक के विरुद्ध किया गया था। 12 अप्रैल 1680 ईस्वी को शिवाजी की मृत्यु हो गई। शिवाजी ने पुर्तगालियों से 200 तोप खरीदी थी, साथ ही मुंबई के कुलाबा में नौसेना की भी स्थापना की थी। छत्रपति का अर्थ होता है, छत्र का मतलब छत्री और पति का मतलब स्वामी। शिवाजी के उत्तराधिकारी एक मुख्य व पहली पत्नी सईबाई से उत्पन्न संभाजी, संभाजी के पुत्र साहूजी थे। 2 दूसरी पत्नी सौराबाई से उत्पन्न राजा राम, राजा राम के पुत्र शिवाजी द्वितीय। शिवाजी की मृत्यु के बाद संभाजी छत्रपति बने। 1686 ईस्वी में संभाजी ने औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर द्वितीय को शरण दे दी, अतः औरंगजेब ने संभाजी को यातना देकर मार डाला और उनके पुत्र साहूजी को
बंदी बना लिया था। संभाजी के बाद राजा राम छत्रपति बने, किंतु 1700 ईस्वी में राजा राम की भी मृत्यु हो गई। राजा राम की पत्नी ताराबाई ने अपने अल्प आयु पुत्र 11 वर्ष की अवस्था शिवाजी द्वितीय को छत्रपति बनाया और स्वयं संरक्षिका बन गई। साहू जी जो मुगल दरबार में कैद थे को बहादुर शाह ने मराठा शक्ति को कमजोर करने के लिए कैद से रिहा कर दिया। तब साहू जी ने शिवाजी द्वितीय को पराजित करके छत्रपति अर्थात शासक स्वयं बन गए थे। किंतु 1749 ईस्वी में साहू जी की भी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के बाद मराठा प्रशासन की सारी शक्तियां पेशवा के हाथों में आ गई थी। पेशवा का काल 1713 से 1818। पेशवा का पद वंशानुगत था। पेशवा का निवास स्थान पुणे था। बालाजी विश्वनाथ 1713 से 20, इन्हें पेशवा साहू जी ने बनाया तथा इन्हीं के सहयोग से साहू जी छत्रपति बने। साहू जी ने बालाजी विश्वनाथ को मुगल शासक फर्रुखसियार के दरबार में भेजा था। अतः फर्रुखसियार ने मराठा साम्राज्य को मान्यता दे दी। इस संधि को मराठा शासन का मेगना कार्टा कहा जाता है। यह संधि 1717 में हुई थी। 1720 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो गई। बाजीराव प्रथम यह बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। इन्हें लड़ाकू पेशवा भी कहा जाता है। शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध पद्धति का सर्वाधिक प्रयोग बाजीराव प्रथम ने किया। बाजीराव प्रथम ने 1728 ईस्वी में हैदराबाद के शासक निजाम उल मुल्क को पराजित कर उससे मुंशी शिवगाव की संधि की व कुछ हैदराबाद के क्षेत्र को मराठा साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। बाजीराव प्रथम ने छत्रपति साहू जी से कहा कि आओ इस पुराने वृक्ष की जड़ों पर वार करें, शाखाएं तो स्वयं गिर जाएगी। इस पर साहू जी ने कहा कि आप निसंदेह ही एक योग्य पिता के एक योग्य पुत्र हैं। आपके प्रयासों से मराठा साम्राज्य की पताका कटक से अटक तक लहराई जाएगी। बाजीराव प्रथम ने 1737 ईस्वी में मात्र 500 घुड़सवारों को लेकर मुगल शासक मोहम्मद शाह पर आक्रमण कर दिया और दिल्ली को लूटा व मोहम्मद शाह से एक संधि की, जिसके तहत 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष लेकर विदेशी आक्रमणों के समय सैन्य मदद देने का वचन दिया। किंतु जब 1700
1939 ईस्वी में ईरान बा एशिया का नेपोलियन कहा जाने वाला नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया तो बाजीराव प्रथम ने कोई भी सैन्य मदद नहीं दी। बाजीराव प्रथम ने पुर्तगालियों से सालसेट तथा बसीन का महल छीन लिया था। बाजीराव प्रथम हिंदू पदशाही की स्थापना करना चाहते थे। बाजीराव का संबंध मस्तानी नामक एक मुस्लिम महिला से था। साहूजी ने बाजीराव प्रथम के समय ही पूरे मराठा साम्राज्य को 5 परिसंघ में बांट दिया था, जो निम्नलिखित हैं। 1. बड़ौदा गुजरात गायकवाड़। 2. पूना महाराष्ट्र पेशवा। 3. नागपुर महाराष्ट्र भोसले। 4. इंदौर मध्य प्रदेश होलकर। 5. ग्वालियर मध्य प्रदेश सिंधिया। 1740 ईस्वी में बाजीराव प्रथम की भी मृत्यु हो गई। बालाजी बाजीराव 1740 से 1761 तक। इनको नाना साहेब के नाम से भी जाना जाता है। इनके समय मराठा साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ, अतः बालाजी बाजीराव को मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। 1749 ईस्वी में छत्रपति साहूजी की मृत्यु हो गई और सनगोली की संधि के तहत छत्रपति के पद को समाप्त कर दिया गया और मराठा साम्राज्य पूरी तरह से पेशवा के अधीन हो गया। 1752 ईस्वी में झलकी की संधि के तहत हैदराबाद के निजाम उल मुल्क ने मराठों की अधीनता स्वीकार कर ली। 14 जनवरी 1761 को अफगान सेनापति अहमद शाह अब्दाली ने मराठों के साथ पानीपत का तृतीय युद्ध किया, क्योंकि मराठा सैनिक अटक पाकिस्तान व अफगानिस्तान की सीमा पर तक चौथ नामक कर वसूलने गए थे। चूंकि वहां अफगानों का साम्राज्य था, अतः अफगानों ने अपनी सुरक्षा हेतु अहमद शाह अब्दाली को मराठाओं को पराजित करने हेतु भेजा। अंततः पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, जिसमें मराठाओं की बुरी तरह से पराजय हुई, क्योंकि मराठा सैनिक चौथ नामक कर वसूलते थे। अतः भारत की जनता को मराठा सैनिक एक सुव्यवस्थित लुटेरे के रूप में प्रतीत होते थे। अतः किसी राज्य ने भी मराठाओं की सहायता पानीपत के तृतीय युद्ध में
नहीं की। वह मराठाओं की संपूर्ण आपूर्ति प्रणाली को भंग कर दिया, जिससे कई मराठा सैनिकों की तो भूख से ही मृत्यु हो गई। मराठा की पराजय की खबर सुनकर पेशवा बालाजी बाजीराव की भी मृत्यु हो गई। इतिहासकार सिडनी ओपेन ने कहा है कि पानीपत का तृतीय युद्ध यह सिद्ध नहीं कर सका कि भारत में किसका शासन होगा, लेकिन यह जरूर सिद्ध कर दिया कि भारत में किसका शासन नहीं होगा। माधव नारायण राव 1761 से 1772 यह एक योग्य पेशवा थे। इन्होंने मुगल शासक शाह आलम द्वितीय को दोबारा दिल्ली की गद्दी पर बैठाया था, जो अहमद शाह अब्दाली के डर से दिल्ली छोड़कर भाग गया था। इनके समय मराठा साम्राज्य की खोई हुई शक्ति पुनः लौटने लगी थी, किंतु 1772 ईस्वी में माधव नारायण राव की भी मृत्यु हो गई। नारायण राव, इनका कार्यकाल बहुत छोटा था। इनके चाचा रघुनाथ राव ने इनकी हत्या कर दी थी। माधवराव द्वितीय 1773 से 95 तक यह अल्प आयु में ही पेशवा बन गए थे, अतः इन्हें सहायता देने के लिए बार भाई परिषद का गठन किया गया था। यह परिषद 12 मंत्रियों का एक समूह था। इसमें सबसे प्रमुख मंत्री नाना फडणवीस तथा महादजी सिंधिया थे। रघुनाथ राव या रघोबा ये स्वयं पेशवा बनने के लिए अंग्रेजों से 1775 ईस्वी में सूरत की संधि कर लेते हैं और अंग्रेजों को उपहार में बसीन तथा सालसेट दे देते हैं, किंतु जब अंग्रेजों ने आंग्ल मराठा युद्ध को रघुनाथ राव की मदद से जीत लिया तो वे अपने वादे से मुकर गए और रघुनाथ राव को पेशवा नहीं बनाया। आंग्ल मराठा युद्ध हुए हैं जो हैं। एक, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1778 से 82। यह युद्ध महादजी सिंधिया की अध्यक्षता में हुआ। सालाबाई की संधि के तहत समाप्त हुआ। इस संधि के तहत अंग्रेजों ने बार भाई परिषद को मान्यता दी तथा माधव नारायण द्वितीय को पेशवा स्वीकार किया। 1795 ईस्वी में महादजी सिंधिया तथा माधव नारायण द्वितीय
की मृत्यु हो गई और अगला पेशवा बाजीराव द्वितीय बना। बाजीराव द्वितीय 1795 से 1818 यह अंतिम पेशवा था। इसके समय दो आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे। इस पेशवा ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1806 तक। यह युद्ध बसीन की संधि के तहत समाप्त हुआ। इस संधि के तहत पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली। बसीन की संधि को भोसले, होलकर तथा सिंधियाओं ने स्वीकार नहीं किया, अतः यह तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का कारण बना। किंतु बड़ौदा के गायकवाड़ों ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 तक। यह युद्ध पुणे की संधि के तहत समाप्त हुआ तथा पेशवा बाजीराव द्वितीय को अंग्रेजों ने पेंशन भोगी बना दिया व उसे कानपुर बिठूर भेज दिया गया। बाजीराव द्वितीय का दंतक पुत्र अर्थात गोद लिया हुआ पुत्र नाना साहेब था। बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के पश्चात इसे भी अंग्रेजों ने पेंशन दी, किंतु लॉर्ड डलहौजी ने इनकी पेंशन बंद कर दी। यही कारण था कि नाना साहेब ने 1857 की क्रांति में कानपुर से भाग लिया था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद हुई संधियां निम्नलिखित है। पूना में पेशवा थे तो ये पूना की संधि हुई। 2 नागपुर में भोसले थे तो यहाँ नागपुर की संधि हुई। 3 इंदौर में होलकर थे, यहाँ मंदसौर की संधि हुई। 4 ग्वालियर में सिंधिया थे, यहाँ ग्वालियर की संधि हुई थी। बड़ौदा के गायकवाड़ के साथ कोई संधि नहीं की गई क्योंकि ये तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में शामिल नहीं थे तथा इन्होंने स्वतः ही अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। 1818 ईस्वी आते आते मराठा शक्ति समाप्त हो गई और मराठा क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। पिंडारी यह मराठाओं की एक छोटी सैन्य टुकड़ी थी। ये जंगलों में
रहती थी तथा छापामार युद्ध व गुरिल्ला युद्ध पद्धतियों से अंग्रेजों से लड़ती थी। मैल्कम ग्रे नामक इतिहासकार ने पिंडारियों को मराठाओं के कुत्ते कहा है। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पिंडारियों का अंत कर दिया था। मराठाओं की सैन्य व्यवस्थाएं। मराठाओं का मुगलों से संघर्ष शाहजहां के काल से ही प्रारंभ हो गया था। मराठाओं के पास 250 किले थे, जिनमें से 23 किलों को शिवाजी ने पुरंदर की संधि के तहत मुगलों को दे दिए थे। शिवाजी ने पुर्तगालियों से लगभग 200 तोपें खरीदी थी। शिवाजी ने मुंबई के कोलाबा में नौसेना का गठन किया था। मराठा सैनिकों को धार्मिक स्थलों, बच्चे, बूढ़े, महिलाओं तथा आम नागरिकों पर आक्रमण करने पर निषेध था। शिवाजी के घुड़सवारों को दो भागों में बांटा जाता है। एक, बरगीर, यह स्थायी घुड़सवार थे और नियमित रूप से सेना में रहते थे। दो, सिलहदार, ये अस्थायी घुड़सवार थे, यह युद्ध के समय सेना में रहते थे। पागन, पैदल सैनिकों को कहा जाता था। मराठा प्रशासन। मराठा प्रशासन की शुरुआत शिवाजी से प्रारंभ होती है। इन्होंने मराठा साम्राज्य के प्रशासन हेतु 8 मंत्रियों की नियुक्ति की थी, जिन्हें संयुक्त रूप से अष्टप्रधान कहा जाता है। मराठा प्रशासन में सबसे बड़ा पद छत्रपति अर्थात राजा का था। छत्रपति के पश्चात अष्टप्रधान में पेशवा का पद आता था। अष्टप्रधान एक, पेशवा, यह अष्टप्रधान में व छत्रपति के बाद सबसे महत्वपूर्ण पद था। पेशवा का कार्य छत्रपति की अनुपस्थिति में प्रशासन की देखरेख करना था। दो, मजुमदार या अमात्य, यह वित्त मंत्री का पद था, जो राजस्व का लेखा जोखा रखता था। तीन, सरी ए नौबत, यह सेनापति का पद था। चार, सुमत, यह विदेश मंत्री का पद था। इसका कार्य विदेशी राज्यों से मेलजोल तथा तालमेल बनाना था। 5, बाक यान बिस, यह सूचना गुप्तचर तथा संधि करने वाला मंत्री होता था। 6, पिटनिस, इसका कार्य पत्राचार व्यवस्था को देखना था। 7, पंडित राव, इसका कार्य धार्मिक मामलों की देखरेख करना था।
8. न्यायाधीश, इसका कार्य न्याय व्यवस्था की देखरेख करना था। मराठा राजस्व व्यवस्था, मराठाओं की कोई व्यवस्थित राजस्व व्यवस्था नहीं थी। शिवाजी की राजस्व व्यवस्था मलिक अंबर की राजस्व व्यवस्था से ली गई थी। शिवाजी के समय राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत भूमि कर अर्थात कृषि कर था। शिवाजी ने भूमि कर को 33% से बढ़ाकर 40% कर दिया था। शिवाजी के समय दो प्रमुख कर थे। एक, चौथ, यह शिवाजी अपने पड़ोसी देशों स्लेश राज्यों से वसूल करते थे। यह कुल कृषि उपज का 1/4 भाग था, जिस कारण मराठों की छवि लुटेरों की भांति हो गई थी। 2, सरदेश मुखी, यह कर शिवाजी अपने ही राज्य की जनताओं से लेते थे। इस कर को देने वाला इस बात को स्वीकार्य करता था कि उसके राज्य के प्रमुख शिवाजी ही हैं। यह कर कुल कृषि उपज के 1/10 भाग पर था। मराठा साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई गांव थी, जिसका प्रधान पटेल होता था, तथा सबसे बड़ी इकाई देश होती थी, जिसका प्रधान छत्रपति होता था। मराठा साम्राज्य की राज्य भाषा मराठी थी। धन्यवाद। समाप्त।